नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द स्पीकिंग बुक के इस खास और अनोखे कार्यक्रम में। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये यूनिक और एक्साइटिंग जर्नी पसंद आ रही होगी, जहाँ बुक्स हमारी मेन हीरो हैं और ऑथर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि किताबें खुद बोल नहीं सकती, लेकिन आज हम उनसे सवाल करेंगे, उनकी स्टोरी, उनके इमोशंस और उनकी जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे। और ऑथर यहाँ अपनी किताब की आवाज बनेंगे और किताब के बिहाफ पे हमसे बातचीत करेंगे। यह सिर्फ एक टॉक शो नहीं, बल्कि एक माइंड ओपनिंग और थॉट प्रोवोकिंग नॉलेज फिल्ड एक्सपीरियंस है, जहां हम ऑथर्स और ऑडियंस दोनों के लिए एक एंगेजिंग प्रोग्राम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा मोटिव है कि बुक्स का जो असली एसेंस है, उद्देश्य है, वो सामने आए। तो आइए इस नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करें। बुक्स को उनकी खुद की आवाज देने की इस हमारी कोशिश में, हमारे इस सफर में हमारे साथ चलें। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे, उस बुक का नाम है द मोंक हु डिडंट हैव टू सेल हिज लैम्बोर्गिनी। और इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर संदीप वी दांडेकर। तो आइए अब मैं आपको इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। सक्सेस इज अ बैलेंस। सम गोल्स मस्ट बी चेस्ड और सम अट्रैक्टेड। Triumphs are shared and failures are owned. So we have to train our mind and shift our mindset. Beyond wealth lies joy. Beyond abundance lies prosperity. True fulfillment comes when ego fades and suffering dissolves. Life is not birth or death, my dear friends. It's only transitions. The ultimate journey is being a good human being or making a God proud. So let's welcome the author of this wonderful book, Mr. Sandeep V. Dandekar. थैंक यू थैंक यू हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, बहुत अच्छा हूँ मैं। आप? और आपको कैसा लग रहा है सर हमारे शो का पार्ट बनके? वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट डिस्कशंस विद यू। दैट्स ग्रेट सर। आई एम श्योर एज एन ऑथर आपने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा एज एन ऑथर, जहाँ पे आपने हमेशा अपना पर्सपेक्टिव रखा होगा। बट हमारे इस यूनिक कॉन्सेप्ट में, जहाँ आज आपकी बुक हीरो है और आप अपनी बुक की आवाज है, तो आपको कैसा फील होता है सर? Very, very nice. It's a very unique concept, but a fantastic concept. Actually, when you speak as an author, you in fact are trying to convey what the book says. So it is like you and book are sometimes separate. When you say, why did I write this book, what the book has, then you speak on behalf of the book. So it is interesting. Whenever you speak as an author, sometimes you're speaking as a person and sometimes you're speaking as a book. So but ये जब तक आपने कहा नहीं था, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था। आई ऑलवेज थॉट दैट आई एम स्पीकिंग लाइक एन ऑथर। बट जब आपने ये कॉन्सेप्ट मुझे बताया, उस दिन मुझे समझ आया कि यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑल्सो स्पीक लाइक अ बुक इज स्पीकिंग, यू नो। And exactly, it's very important, sir, because I believe you are the only person who understands each and every emotion of this book, and you are the best person who can, portray that to the world, sir. That what emotions this book is carrying with herself. बिल्कुल सही है। मुझे लगता है जब ये एक मौका होता है मर्दों के पास कि दे कैन बिकम मदर्स, यू नो। So when you write a book, you become mother of a book actually. और आदमी को ये मौका जिंदगी में नहीं मिलता मदर बनने का। तो जब आप बुक लिखते हो, तो you become mother of that book. वेरी वंडरफुल लाइन सर। सो जैसा कि हम सब मानते हैं कि ऑथर ही अपनी बुक की एक आवाज बन सकते हैं, अपनी बुक को पहचान दे सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लाइन संदीप जी ने आज हमारे साथ शेयर की और ये इमोशन हमारे साथ शेयर किया कि बीइंग अ मेल उनको एक मदरहुड का एक्सपीरियंस दिया है इस बुक ने। जब वो इस बुक के ऑथर कहलाते हैं, तो ही can feel that emotion, what emotion a mother is carrying for her baby.
So thank you so much, sir, for joining us today. So let us start our journey, and I would firstly like to ask कि इस बुक ने सर, स्पेशली इस बुक ने आप ही को अपना राइटर, अपना लेखक, अपना ऑथर क्यों चुना? शायद क्योंकि मैं हमेशा से सोचता हूँ, और पर्टिकुलरली इस बुक के बारे में, कि ये बुक पिछले 10 साल बन रही थी और उसको इनकारनेट करने में, जन्म लेने में 10 साल लगे, लेकिन वो जैसे बेबी इज is for 9 months baby is actually there, but it is not born, and every day it is developing, it is coming closer to the birth, it is getting formed. पहले वो ऑर्गन्स नहीं होते हैं, फिर ऑर्गन्स आते हैं, फिर समझ आती है, फिर मूवमेंट्स आते हैं. सो एवरी डे द वोम इज ब्रिंगिंग द लाइफ टुवर्ड्स बर्थ. सो मुझे भी यही एहसास हो रहा था कि दिस बुक वाज इनसाइड मी फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड. और जिस तरीके का कनेक्ट था, मेरे ख्याल से द बुक फाउंड my expression, my mind possibly the best medium for it to get expressed, to come to the world. So I think it chose me. वंडरफुल सर. और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर एक रीडर इस बुक को पढ़ता है तो ये बुक उसको किस तरह की जर्नी पे लेके जाएगी? जैसा अभी आपने हमें बताया कि एज एन ऑथर आपको मदरहुड की जर्नी फील हुई, क्योंकि इस बुक को डेवलप होने में 10 इयर्स लगे, कि स्लोली और ग्रेजुअली इसका प्रोग्रेस होता रहा और आप इस पे काम करते रहे. तो जब एक रीडर इसको पढ़ेगा तो ये बुक उस रीडर को किस जर्नी, किस पाथ पर लेकर जाएगी? रीडर्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे सर? जी, मुझे लगता है जैसे मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन होता है कि एक पार्ट होता है इक्वेशन का, फिर एक इक्वल टू साइन होता है, और फिर दूसरा साइड होता है. तो समेशन पॉजिटिव हो जब लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन इज स्मॉलर देन द, आई मीन बिगर देन द राइट हैंड साइड. सो 5 - 3 इज इक्वल टू 2. तो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर. तो दो, अगर कोई किताब पढ़ रहा है तो किताब पढ़ने के पहले का रीडर और किताब पढ़ने के बाद का रीडर, इसका रिमाइंडर जो बोलते हैं हम लोग, क्वोशंट, वो पॉजिटिव आना चाहिए. एंड दैट इज द इम्पैक्ट आई थिंक बुक विल लीव विद एवरीबडी, कि आप पढ़ने के पहले और आप पढ़ने के बाद you will be a far relaxed person, far more enlightened about your own self. आपकी चीज़ों की तरफ देखने का एक नज़रिया चेंज हो जाएगा. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक होती है इंटरनल चीज़ें और एक होती है एक्सटर्नल. एक एक्सटेंट तक आप एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज आपकी इंटरनल चीज़ें. आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे सोचते हो, किस चीज़ के बारे में, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अगर कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, हाउ डू यू गेट इन टू द राइट एंड पॉजिटिव माइंडसेट. जब चीज़ें ठीक नहीं जा रही हो तब आप खुद को कैसे उभरे रखते हो. तो एक है इंटरनल, आपका काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा. दूसरी बात, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब इंटरनल चेंज होता है ना, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट पहले जो आपको चीज़ें लगती है कि जो आउटसाइड है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसमें से काफ़ी कुछ चीज़ें फेवरेबल बनने जाती हैं, क्योंकि आपका इंटरनल में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं. तो मेरे हिसाब से बुक आपको, और आज हम लोग इस सिचुएशन में है कि बहुत पैराडॉक्सेस है, बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है लाइफ में. हमको मटेरियल लाइफ में जीना भी है, सक्सेसफुल भी होना है, बाकी चीज़ों, हमको जिस तरीके का माहौल हो रहा है, ज़माना बदल रहा है, उसको हम लोग चेंज अकेले तो नहीं कर सकते, तो उसके साथ जाना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम मेनी टाइम्स यू आर नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. तो उसको एक बैलेंस, स्वीट बैलेंस कैसे किया जाए. तो मेरे हिसाब से, और भी एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ, आजकल जिस तरीके का माहौल है उसमें सब रिलेशनशिप्स टेम्पररी हो गए हैं. मतलब आपके कलीग्स टेम्पररी हैं. पहले 20-20, 25-25 साल लोग एक ही कंपनी में, समझिए एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो आपकी रिलेशनशिप लंबी होती थी. सो ऑब्वियसली यू आर क्लोजर टू पीपल, यू आर मोर ओपन टू पीपल. तो एक एवेन्यू वो हो गया. दूसरे, आपके नेबरहुड में 20-20, 40-40, 50 साल, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन नेबर्स रहते थे. तो इट वाज लाइक फैमिली. मोस्ट ऑफ अस हैव लिव्ड इन अर्लियर पार्ट, जहाँ पे घर के दरवाजे जैसे खुले रहते थे. तो योर नेबर्स एंड यू आर प्रैक्टिकली लाइक ओन फैमिली. बट ये सब चीज़ें अब बदल रही हैं. सो सब रिलेशनशिप्स टेम्पररी हो रही हैं. आप ज़्यादा किसी के साथ खुल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रिस्क का भी एक रिस्क क्वोशंट होता है. यू डोंट वांट टू बी वल्नरेबल. आप किसी के साथ ज़्यादा खुल जाते हो तो आपको ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है कभी कभी कि अरे मैंने इनको ये क्यों बताया, नाउ ही इज यूजिंग इट अगेंस्ट मी और शी इज यूजिंग इट अगेंस्ट मी.
तो उस हिसाब से आप फिर ज्यादा श्रिंक हो जाते हो, आप गार्ड्स आपके ऊपर आ जाते हैं, एंड देन विद इन दोज गार्ड्स यू बिकम लोनली। तो आपके साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप या ऐसे कोई क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है जिसके साथ आप पूरे खुल जा सकते हैं। या तो कोई लाइक अ वेरी वार्म लविंग फ्रेंड हु कैन पुट अ हैंड अराउंड योर आर्म, टॉक टू यू, विस्पर, समटाइम्स स्कोल्ड यू, समटाइम्स हु कैन डेयर टू से दैट नो नो यू आर रॉन्ग, यू आर लुकिंग एट थिंग्स दिस वे, आपने ऐसा नहीं देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए। तो वो डायलॉग नहीं होता हमारे साथ, इंटरनल भी डायलॉग नहीं होता, हम इतने पेस में है। मैं आपको बताऊं, पुराने टाइम में अगर कोई एक आदमी, लड़का लड़की कोई भी बस में जा रहा है, तो वो बस में बैठेंगे या खड़े रहेंगे, देन दे विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग अराउंड, इंटरैक्टिंग विद पीपल। अब जैसे आप जाके बैठे तो हेडफोन लगाया, आपके सामने आपका फोन है, स्क्रीन है, आप कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके एक्सटर्नल एवेन्यूज पूरे बंद हो गए। तो ये बुक, मेरा ये बुक का ये मैसेज है कि मैं आपके लिए आपका एक बहुत केयरिंग लविंग फ्रेंड हूँ, जो आपके साथ बैठेगा, आपके बैकपैक में, आपके सैक में मैं बैठूंगा, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। आपको कभी भी जरूरत पड़े, उसमें 50 ब्यूटिफुली वोवन मैसेजेस है थ्रू वेरियस डिफरेंट स्टोरीज। तो आपको कभी भी कोई सिचुएशन हो, आप मेरा पन्ना खोल दीजिए, मेरी और आपकी बातचीत चालू हो जाएगी। मेरे साथ आपको कोई रिस्क नहीं है, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं आपकी जो बेस्ट बेस्ट इंटरेस्ट में है वही lovingly, affectionately I will guide you. So sometimes it is like an elder friend, elder brother, sometimes like a parent, sometimes like a guru, mentor, and sometimes like your pally friend जिसके साथ हंसी मजाक हो सकता है, you know. तो so that is how I think it is. वंडरफुल सर। तो जैसा कि आप सबने जाना कि ये जो बुक है, बेसिकली ये बुक आपके साथ हर एक रिलेशनशिप का रोल प्ले करेगी। आपको अगर फ्रेंड की तलाश है तो ये जो बुक है वो आपकी फ्रेंड है। आपको एक एल्डर ब्रदर, किसी एल्डर सिस्टर, मदर, फादर, मेंटर, गुरु, किसी की भी आपको जब भी लाइफ में जरूरत है तो आप इस बुक पे रिलाय कर सकते हैं। और ये बुक, जैसा कि संदीप जी ने बहुत ही खूबसूरती से बताया, आपकी लाइफ में हर एक रोल प्ले करेगी। जी। तो इसके बाद संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो बुक है, इसमें जितने भी पेजेस हैं, आई एम श्योर उन सभी पेजेस में कोई एक ऐसा इमोशन होगा जो ये बुक अपने साथ कैरी कर रही है। तो वो क्या इमोशन है जो ये बुक के सारे पेजेस अपने साथ कैरी कर रहे हैं? आई बिलीव जब भी कोई रीडर इस बुक को पढ़ेगा तो शायद उन इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन उनके साथ हो, वो उन रीडर्स अपने साथ उन इमोशंस को कैरी करें। तो वो क्या इमोशन है जो इस बुक के पेजेस अपने साथ कैरी कर रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से आई विल ट्राई टू गिव अ मेटाफर, मतलब थोड़ा एक मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा विजुअलाइजेशन के लिए। ये एक फूल नहीं है, ये गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते का एक हैंडल है। तो एक चीज जो है वो हैंडल है, बट उसमें यू हैव मल्टीपल फ्लावर्स ऑफ मल्टीपल कलर्स एंड मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस। तो इसमें यह है कि ये बुक आपको ये सिखाएगी कि चीज़ों को किस तरीके से देखना चाहिए। जब जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल जा रही हो, या तो आपको अगर कोई पैशन हो, तो किस तरीके से पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, हाउ डू यू स्ट्रेच योर सेल्फ, गोल्स कैसे अटेंड करें, ग्रैटिट्यूड कैसे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, इस चीज़ों का जो एक बैलेंस होता है कि देयर कुड बी समटाइम्स अ सेटबैक इन द शॉर्ट टर्म, और यू मे हैव टू चूज। कभी कभी आपको खुद को 2 कदम पीछे जाना पड़ता है आगे जाने के लिए, और हमें बहुत बार ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि इफ वी गेट अ पुशबैक, अगर मैं 2 कदम पीछे हटा हूं जिंदगी में, तो ये जब तक मुझे समझ नहीं आता है कि मैं पीछे ढकेला नहीं गया हूं, मुझे पीछे 2 कदम, क्योंकि आपको अगर जंप करना है तो आपको पीछे जाके फोर्स एक्यूमुलेट करके पोजीशन लेके फिर जंप करना है, तो आपको पीछे जाना पड़ता है। जब जिंदगी आपको जंप लेने के लिए पीछे थोड़ा सा लेके जा रही है, तो आप ये अगर नहीं समझेंगे क्या हो रहा है, तो आप मायूस हो जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं, लाइफ इज टफ, लाइफ इज अनफेयर टू मी, मैं 2 कदम पीछे हट गया। तो और वैसे भी क्या है, ये बुक आपको ये समझाएगी कि जिंदगी एक स्टोरी भी है, खेल भी है, गाना भी है, एक युद्ध भी है, इट्स अ बैटल ऑल्सो। सो हर चीज है, मतलब ये गुलदस्ते में आपको हर कोई चीज, हर कोई इमोशन मिलेगा। तो जब ये बुक पब्लिश हुई संदीप जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब ये बुक दुनिया के सामने आई तो इस बुक को कैसा लगा कि अब मेरा एक अस्तित्व हो गया है, मैं दुनिया के सामने आ गई हूँ। इतने सालों से अभी मैं बन रही थी, मुझे लिखा जा रहा था,
तो आई बिलीव जैसा कि आपने भी बताया कि इस बुक में कितने इमोशंस हैं जो ये कैरी करती है। तो जब इसका एग्जिस्टेंस दुनिया के सामने आया, जब ये पब्लिश हुई, तो बुक को कैसा फील हुआ? बहुत एक्साइटेड थी बुक, बहुत खुश थी, बहुत रिलीव्ड थी, क्योंकि उसको लेबर पेन में 10 साल रहना पड़ा। तो इट वाज वेरी ईगर कि कब मेरा जन्म होगा। इट वाज वेटिंग टू बी बॉर्न, इट वाज वेटिंग टू कम इन दिस वर्ल्ड। तो वो एक सेंस ऑफ रिलीफ था, सेंस ऑफ जॉय था। और ये बुक इसलिए अस्तित्व में आई है क्योंकि आपको बहुत कुछ देना चाहती है। इस बुक को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका टाइम भी नहीं चाहिए। और टाइम नहीं चाहिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप अगर बुक की स्टार्टिंग जो प्री चैप्टर्स होते हैं वो अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुक है क्या। मतलब इसमें 50 कुछ स्टोरीज हैं। तो 50 स्टोरीज क्या है, वो कहाँ से आ रही हैं, कौन किसको वो स्टोरीज बोल रहा है, आप उसे क्यों पढ़ेंगे, ये प्री चैप्टर्स में है। तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये बुक आपको बहुत कुछ देना चाहती है, ये आपके साथ रहना चाहती है, आपका दोस्त बनेगी, आपका मेंटर बनेगी, आपका गाइड बनेगी। तो बुक को ये एक्साइटमेंट है कि आज लोगों की जिंदगी में काफी चैलेंजेस हैं, स्ट्रेस है, अकेलापन है, और लोग परेशान हैं। उनको एक कोई ट्रस्टेड, एक क्रेडिबल साथी चाहिए जो कभी, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा एल्डरली मेंटर हो जाए, कभी अपने साथ साथ हंसी मजाक करने वाला एक कोई दोस्त हो जाए। तो ऑल दीज रिलेशंस एंड दीज लेसन्स थ्रू वेरियस मोड्स ऑफ लाइफ दिस दिस बुक कैन गिव यू। और दूसरी बात ऐसी है, ये सब हंसी मजाक में, हंसी खिलखिलाहट में करती है किताब, क्योंकि किताब ये सोचती है कि अगर मैं बहुत एक आध हेवी मैसेज वेरी सीरियसली इन अ वेरी ड्राई फॉर्म अगर दूं तो वो मैसेज जाता नहीं है लोगों को। लाइक यू मे हैव सीन सम वीडियोस, मैंने देखे हैं, पेडियाट्रिशियन कुछ हैं, और हमको मालूम है कि बच्चों को अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ तो एक दो बार उनको समझ में आता है कि अच्छा ये क्लिनिक है, अब ये डॉक्टर होगा, तो वो पहले ही रोने लगते हैं। और अगर बच्चों को इंजेक्शन देना है तो यू कैन इमेजिन हाउ पेनफुल दैट होल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो कुछ डॉक्टर्स इस तरीके से बच्चों को दे एंटरटेन देम, गाने सुनाते हैं, चुटकियां बजाते हैं, कुछ उनके सामने करते हैं, बच्चा खिलखिलाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि फटक से कब सुई लग गई और एंड देन इट्स ओवर। तो बच्चा हंसते ही रहता है। तो अगर हंसी मजाक में जो आपको कड़वी हुई डोसेज देनी है, जिसमें आपको पेन भी होगा, वो भी अगर हंसते हंसते दे जाए तो दैट इज द बेस्ट थिंग। दूसरी बात ऐसी है कि आपको अगर आम खाना है तो मैं आपको अगर बहुत सारी कुछ चीजें बताऊं कि आम में ये न्यूट्रिशन है, ये मैग्नीशियम है, ये फास्फोरस है, इसलिए आपने आम खानी चाहिए, तो बहुत बहुत मैथमेटिकल, बहुत मैकेनिकल हो जाता है। लेकिन if I make sure that mango has a beautiful juice and fragrance that will attract you, you will love while eating a mango. तो you will eat mango because you love it. You will not eat mango क्योंकि उसमें फास्फोरस है, क्योंकि उसमें कैल्शियम है। तो जब आपको वो पसंद आएगा तो you will enjoy, और आप एंजॉय करते करते वो फास्फोरस, वो सब न्यूट्रिशन, आपके न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे। तो किताब की ये अटेम्प्ट है, प्रयास है कि जो भी मैसेज देना है वो इतने हंसते खेलते दिया जाए। और इसीलिए वो 50 स्टोरी फॉर्म में आए हैं, क्योंकि हम सब जब से बच्चे थे तब से हम सबको स्टोरीज पसंद है। जैसे पेरेंट्स के साथ हम सोते थे, नाना नानी के साथ सोते थे, तो हमेशा हम सब ने स्टोरीज सुनी है, और हमें स्टोरीज सुनने में बड़ा मजा आता है, बूढ़ा आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, किसी को भी। तो इसीलिए बुक ने कहा कि मुझे जो भी लोगों को देना है वो मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के फॉर्म में देना है, जो लोगों को जैसे चॉकलेट खा रहे हैं वैसे मुझे उनको एजुकेशन या मैसेज आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल्स हैं वो इतने इंटरेस्टिंग हैं और सारे रियल लाइफ से रिलेटेड हैं कि जैसे अभी आपने पीडियाट्रिशियन की ही बात की, तो मेरे माइंड में खुद वो वीडियो, वो रील आ गई, क्योंकि मैंने भी वो देखी है कि कैसे वो पीडियाट्रिशियन कैसे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करके और तब वो उनको वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आंसर्स है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लंबा जा रहा है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। इस बुक को पढ़ने के बाद संदीप जी, जो एक रीडर है, वो सबसे ज्यादा क्या याद रखने वाला है? ऐसी क्या चीज है जो इस बुक को पढ़ने के बाद भी उनके जहन में बसने वाली है और उनको हमेशा याद रहेगी? ये
बुक पढ़ते हुए जो उनकी जर्नी है वो उनको हमेशा याद रहेगी। और मुझे गारंटी है, किताब को खुद को गारंटी है कि इसको पढ़ने वाला एक बार नहीं पढ़ेगा, इसको बहुत बार पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा। और जैसे आपको कोई एक मूवी अगर बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप उसको 3 बार 4 बार 5 बार देखते हैं। एंड द ब्यूटी इज, जो ब्यूटी आपको अपील पहले स्क्रीनिंग में हुई पहली बार, दूसरी बार आपको अपील अलग आता है क्योंकि आपको स्टोरी मालूम है, फिर आप दूसरा डिटेल उसमें देखते हैं, तीसरी बार देखेंगे तो और कुछ आप ढूंढ रहे हैं उसमें क्योंकि आपकी फेमिलियरिटी ज्यादा बढ़ गई है। तो जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी मूवी ज्यादा बार देखेंगे, उतना आपको डिटेलिंग ज्यादा ज्यादा मैग्नीफाई होता जाएगा। तो किताब ये बिल्कुल चाहती है और उसको गारंटी है कि पढ़ने वाला उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेगा। और ऐसे भी हो सकता है मैंने किताब पढ़ी, रख दी, आज मैं किसी सिचुएशन में हूं और मुझे याद आया, देन व्हाट डू, यू गो टू अ फ्रेंड, राइट? यू आर इन अ सिचुएशन, you call your friend or you go to a friend, so you will go to this book and book will come and guide you। तो वो सब चीजें भी डेफिनेटली हो जाएगी इस बुक और रीडर के रिलेशनशिप में। ब्यूटिफुली सेड सर। सो आई बिलीव जब भी कोई ये बुक पढ़ता होगा तो आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता होगा। इस बुक को भी बहुत ही अच्छे फीडबैक्स लोगों से मिलते होंगे, तो आपको कैसा फील होता होगा? आई एम श्योर आपने बहुत लोगों को बताया होगा, बट आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बुक को कैसा फील होता है जब उसको किसी रीडर से कोई फीडबैक मिलता है? तो बुक को बहुत अच्छा लगता है, बुक को फुलफिलमेंट लगता है, क्योंकि जिस मिशन के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ने जन्म लिया है, वो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि यस, जिस जिस रीजन के लिए आपने लेबर पेन सहा, आप 10 साल रुके रहे पैदा होने के लिए और फाइनली आपका जन्म हुआ, तो इट इज डिलीवरिंग द डिविडेंड्स, इट इज डिलीवरिंग द बेनिफिट्स टू द रीडर, जो आपके मन में था एज अ बुक, किताब, एज अ किताब, कि मेरे रीडर को मुझे ये देना है, और वो दे रही है किताब, उससे कहीं ज्यादा उभर कर दे रही है। और उसी टाइप के मेरे पास रिस्पॉन्सेस आए कि दिस इज माई लाइफ टाइम बुक, ये हमेशा मेरे पास रहेगी, ये मेरे बैकपैक में हमेशा रहेगी, व्हेनेवर आई एम इन अ सिचुएशन नाउ आई नो वेयर टू गो। कम से कम 50 सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें मुझे बुक, तो मुझे, हाँ, और मुझे बुक बोलती है कि मुझे 100 स्टोरीज चाहिए थी, बट वो प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से आई डिडंट वांट टू मेक द बुक सो बिग दैट, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू स्टे इन रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर बहुत ज्यादा थिक बुक बन जाए, बहुत बड़ी बन जाए, तो वो पैलेटेबल नहीं हो जाता रीडर के लिए। और आज की दुनिया में लोगों के पास टाइम कम है, बहुत ज्यादा हैसल्स हैं। और इसमें और एक चीज बुक ने खुद को मुझे सजेस्ट किया एक्चुअली, कि इसमें छोटी छोटी 50 स्टोरी रखो, आप पूरा एक स्टोरी लाइन लाइक अ नॉवेल मत लिखो, क्योंकि आज लोगों के पास टाइम नहीं है। क्योंकि आज मेरे पास 10 मिनट है, मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया और 10 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं है। 10वें दिन के बाद मैंने फिर किताब ले ली, मैंने और 2 चैप्टर पढ़ लिए। तो किसी भी चैप्टर का अगले चैप्टर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिल्कुल मॉड्यूलर है। मतलब इट इज लाइक आपने आज एक कुल्फी खा ली, बक्से में से दूसरी कुल्फी आपने 8 दिन के बाद निकाली, चौथे दिन के बाद निकाली। यू डोंट हैव टू ईट द होल पैक ऑफ आइसक्रीम ऑन वन डे, यू हैव मॉड्यूल्स। मतलब इट इज नॉट 1 kg पैक जो आपने एक बार निकाला तो खत्म करना है। इट इज लाइक पैक्स ऑफ कुल्फीज, यू नो, यू टेक वन, एंजॉय इट, लेट इट बी, टेक अनदर वन। ओके, और क्या ये बुक अपने रीडर्स के सामने खुद को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाई है, या अभी भी ऐसा बुक को लगता है कि मैं पूरा जस्टिफाई नहीं कर पाई हूँ और जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है, मे बी सीक्वल में या सेकेंड पार्ट में, या फिर बुक को ऐसा लगता है कि वो अपने आप को पूरा जस्टिफाई कर पा रही है इन 50 स्टोरीज में? बुक का ये क्रेविंग है कि कम से कम और 50 स्टोरीज उसको लानी है, टू एड्रेस मोर सिचुएशंस फॉर पीपल। क्योंकि बहुत डायनामिक दुनिया है, बहुत चैलेंजिंग है, जैसा मैंने कहा, बहुत पैराडॉक्सेस है। हम लोग इतने इतने अजीब रोल्स में, अजीब नहीं, सॉरी, अलग अलग रोल्स में रहते हैं। तो कंसिडरेशंस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज आर वेरी डिफरेंट, और सब कुछ चीजें 50 स्टोरीज में बुक आपको डिलीवर नहीं कर पाई है। बुक के हिसाब से ये शुरुआत है, ये मे बी 20-30% ऑफ इट्स सेटिस्फैक्शन है। अभी उसको अगर पूरी तरीके से एक्सप्रेस होना है तो इट इज आस्किंग मी टू डिलीवर मे बी पार्ट 2, मे बी पार्ट 3 ऑल्सो।
क्योंकि जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इस प्रैक्टिकल दुनिया में अपनी लाइफ में आजकल इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और मुझे खुद को ऐसा लगता है कि हर एक पल पे, हर एक मोमेंट पे हम डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस फेस करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो ये बुक है, ये बुक उन सभी चैलेंजेस को केटर करती है, अलग अलग रोल्स के माध्यम से, कभी दोस्त बन के, कभी मेंटर बन के, कभी गुरु बन के, कभी एक भाई बन के, कभी एक बहन बन के, या माता या पिता बन के। तो आई बिलीव और भी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और जैसा कि आपने क्लियर कर ही दिया है बुक के बिहाफ पे कि वो अभी और भी बहुत सारी स्टोरीज लेकर आ रही है, जिसमें जो चैलेंजेस अभी रह गए हैं इस बुक में, डेफिनेटली उन चैलेंजेस को भी वो बुक कवर करेगी। बिल्कुल। और बुक को इस टाइम पे पार्ट 2 और पार्ट 3 को बुक को 10 साल रुकना नहीं पड़ेगा। और अगर जी। आप टाइटल देखेंगे कि द मंक हु डिडंट हैव टू सेल हिज लैम्बोर्गिनी, दैट टाइटल इटसेल्फ टेल्स द रीडर कि ये बहुत अलग बुक है। मतलब मंक और ओनिंग लैम्बोर्गिनी इज इटसेल्फ अ बिग पैराडॉक्स, इज इटसेल्फ अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन। और ये आपको ये बता रही है कि आप मंक भी हो सकते हो, आप मंक भी बन सकते हो, और आपको आपकी लंबारगिनी छोड़ने की, बेचने की जरूरत भी नहीं है। विच मीन्स अगर मुझे अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, मुझे मेरे बिहेवियर में काइंडनेस, एम्पैथी भी रखनी है, और जिस तरीके की दुनिया हमारे साथ है जिसमें हमको जीना पड़ता है, सब उल्टी सीधी चीजें होती रहती हैं। देयर आर पीपल हु विल चीट यू, देयर आर पीपल हु विल प्ले पॉलिटिक्स विथ यू। सो ये सब जब हो रहा है, मुझे खुद को अपना रिस्क भी कवर करना है, मुझे गार्डेड भी रहना है। इफ आई वांट टू हेल्प पीपल, देयर आर इंस्टेंसेस व्हेन आई गेट अ मैसेज कि माय काइंडनेस हैज बीन मिसयूज्ड, मैनिपुलेटेड, मुझे चीट किया गया, ये सब अपने साथ होता है। सो डज इट मीन दैट यू शुड नॉट हेल्प समबडी बिकॉज यू गॉट वन मैसेज? आपकी एम्पैथी आप खत्म करें? नहीं करें। लेकिन आपको चीटिंग भी होता है, वो भी सही बात है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस में ये बुक आपको एक ब्यूटीफुल बैलेंस देने की कोशिश हर हर वक्त करती रहती है कि आप कैसे गुड ह्यूमन बीइंग, एक मंक, एक गॉडली पर्सन रहें, और कैसे आप दुनिया में भी, आपके परस्यूट में, मटेरियल लाइफ में आप सक्सेसफुल कैसे हो आपके प्रोफेशन में। जैसे आपको सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ऊपर जाना है, आपको वेल्थ चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। और ये लेने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको बीइंग गुड ह्यूमन से जुदा होना चाहिए पड़े। दैट इज व्हाट दिस बुक इज ट्राइंग टू टेल यू टू। मतलब वो एक जो स्वीट स्पॉट है जहां पे मुझे दोनों मिल सकते हैं, वहां पे आपको बुक लेके जाती है। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये एक मिथ है हमारे माइंडसेट में। ऐसा लगता है बेसिकली, मुझे लगता है शायद बहुत सारे लोगों को भी ये लगता होगा कि ऐसा लोग सोचते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको अब पीस ऑफ माइंड चाहिए, आपको अपने अंदर चल रही सब परेशानियों का समाधान चाहिए, तो यूजुअली जो हमारे सामने पाथ आते हैं या जो लोग हमें गाइड करते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ दो, लग्जरी को छोड़ दो, आप मॉन्क बन जाओ, या फिर आप कोई ऐसा सेशन ज्वाइन कर लो जहाँ पे आप सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि उन सभी चीज़ों को अगर हम एक साइड रख दें और दूसरी साइड अगर हम इस बुक को रख दें, तो ये बुक एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जो इन सभी मिथ्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि एक मॉन्क भी लैम्बोर्गिनी में घूम सकता है। ऐसा नहीं है कि उनको नाइकी के शूज या अपने स्लीपर्स छोड़ के मतलब बेयरफुट ही चलना है, या कहीं हिमालय पे जाके कोई तपस्या ही करनी है पीस ऑफ माइंड के लिए, या अपने अंदर चल रहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनका आंसर लेने के लिए। तो बहुत ही खूब, मैं तो बहुत ही फैसिनेट हो रही हूँ इस बुक के कॉन्सेप्ट से संदीप जी, और मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को भी बहुत मजा आ रहा होगा और बहुत क्यूरोसिटी डेवलप हो रही होगी इस बुक के बारे में कि मतलब उन स्टोरीज में ऐसा क्या छुपा है, ऐसी क्या चीजें हैं जो वो स्टोरीज हमें बताने वाली हैं, जिनसे हमारी डे टू डे, हमारी रूटीन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो। तो ये तो हमने की अपनी बात। तो संदीप जी, अब आप मुझे बताइए कि इस बुक में बुक का फेवरेट चैप्टर या फेवरेट स्टोरी कौन सी है? ये सवाल ऐसा है कि आप माँ को या पेरेंट्स को पूछो कि आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो सबसे आपका प्यारा कौन है, तो नहीं बता सकेंगे। वो ये जरूर बताएंगे
कि मेरे ये बेटे की या बेटी की ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है, यहाँ पे ये बहुत डिफरेंट है बाकी के मेरे 2 बच्चों से, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, ये स्पेशलिटी है, ये ज़रूर बताएगी। लेकिन आप अगर पूछेंगे कि तीनों में से या दोनों में से आपका बेस्ट फेवरेट कौन है, तो माँ-बाप तो कभी नहीं बता पाएँगे। तो बुक विल से ऑल माय चैप्टर्स आर ब्यूटीफुल, दे ऑल हैव अ ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू। हर एक चैप्टर में अलग डिफरेंस ज़रूर है। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं अलग होने में। सो एवरी इट हैज़ डिफरेंट मैसेज, डिफरेंट वैरायंट, डिफरेंट टोन, कि इस किताब के लिए ये सब चैप्टर्स खुद के बच्चों जैसे हैं। और किताब कभी नहीं कहेगी कि ये चैप्टर मेरा मुझे ज़्यादा पसंद है और ये कम पसंद है। हर चैप्टर को उसने ब्यूटीफुल बनाया है, अलग बनाया है। हर चैप्टर दूसरे से अलग है, उसका मैसेज, डिलीवरी, उसका टोन, उसका पेस सब अलग है। लेकिन किताब के लिए हर चैप्टर उतना ही दिल को करीब है, उतना ही प्यारा है जितना दूसरा कोई। बिल्कुल सर, और बीइंग अ मदर मैं खुद ये इमोशन समझ सकती हूँ कि आपने, जैसा कि फिर से मैं कहूँगी, आपने बहुत ही एक सुंदर एग्जाम्पल दिया कि एक माँ से पूछना कि कौन सा बच्चा उसका फेवरेट है, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो वंडरफुल संदीप जी। अगर इस बुक को हमें लाइब्रेरी में रखना हो और या लाइब्रेरी में रखा जाए, तो बुक के लिए वो सबसे फेवरेट स्पॉट या वो फेवरेट शेल्फ कौन सी होगी जहां ये बुक, जिन बुक्स के बीच में ये अपने आप को रखे जाना चाहेगी? जी, मैं कहूँगा दिस कुड बी जहाँ पे लाइट रीडिंग का एक सेक्शन होता है, जो हल्का-फुल्का रीडिंग होता है, वहाँ पे भी जा सकती है, क्योंकि उसी तरीके से उसका प्रेजेंटेशन फ्लो है। जहाँ पे सेल्फ हेल्प की बुक्स होती है, वहाँ पे भी जा सकती है, बिकॉज इट विल अचीव ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से मे बी सेल्फ हेल्प, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइट रीडिंग, इन चारों सेक्शन में कहीं भी या चारों में ये किताब अपना जगह पा सकती है। जी। और क्या आपको ऐसा लगता है संदीप जी कि इस बुक पे एक फिल्म बन सकती है? आप और मैं बनाएंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बहुत सुपर हिट होगी वो फिल्म, बिल्कुल। क्योंकि जो इमोशंस इस बुक में हैं वो बहुत ही बखूबी हम एक फिल्म दर्शा सकती है उन सभी इमोशंस को, और बिल्कुल। पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसा अगर कहें तो। बिल्कुल। जी। क्या ये बुक किसी और लैंग्वेज में भी आना चाहती है? क्या ये अपना जन्म किसी और लैंग्वेज में भी करवाना चाहती है? ये बुक मुझे कितनी बार बता चुकी है कि मुझे लैंग्वेज का बैरियर, कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पैदा ही इसलिए हुई हूँ कि मुझे जितने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स तक पहुँच सकूँ, जितनों के ज़िंदगी में मैं बेहतरी ला सकूँ, मुझे करना है। यही पैशन है, यही मिशन है बुक का। तो ये हमेशा बोलती है कि यू हैव रिटन ओनली इन इंग्लिश। हिंदी में कौन लिखेगा, गुजराती में, मराठी में, पंजाबी में कौन लिखेगा, तमिल में कौन लिखेगा। तो बुक तो बिल्कुल चाहती है। वो मेरी लिमिटेशन है कि मैं इतने से लैंग्वेजेस नहीं जानता हूँ, लेकिन बुक की अगर इंटेंसिटी है तो मुझे गारंटी है, और यही मैसेज है मेरा जो मंक बुक में है। मैं खुद भी उसी माइंडसेट से बिलीव करता हूँ चीज़ों और मैनिफेस्ट करता हूँ, और ज़्यादातर चीज़ें हो जाती है व्हेन यू इंटेंसली मैनिफेस्ट। तो मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि रीडर्स में से कोई आ जाएगा और मुझे बोलेगा कि मुझे तमिल में, तेलुगु में, मराठी में, पंजाबी में ये बुक ट्रांसलेट करनी है, और उसी तरीके से बुक अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगी। जैसा पानी होता है, आप अगर पानी छोड़ दो तो वो अपना रास्ता खुद निकालता है। यू डोंट हैव टू गिव वे टू वाटर, इट फाइंड्स इट्स ओन। तो बुक इस तरीके से बहेगी है, लाइक अ फ्री फ्लो, कि वो अपना रास्ता खुद निकालेगी और बहुत लैंग्वेजेस में आ जाएगी, मुझे गारंटी है। जी। क्या इस बुक को आपसे कोई शिकायत है कि एज अ लेखक, एज एन ऑथर, कि आप इसके साथ जस्टिस कर पाए हैं या नहीं? क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि बुक की भी कोई शिकायत है आपसे या कभी हो सकती है? मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास रेडी आंसर नहीं है। शायद ये है कि एज अ राइटर, दो आई हैव बीन राइटिंग फॉर मच मैनी इयर्स, बट नॉट एज अ बुक। तो मे बी मेरा थोड़ा जो एक बिगिनर का थोड़ा स्किल सेट होता है, मेरी भी खुद की एज एन ऑथर एक मैच्योरिटी साइकिल है, तो उसमें शायद मैं कहीं कम पड़ गया हूँगा। तो लाइक अ फर्स्ट टाइम पेरेंट, सेकंड टाइम पेरेंट, थर्ड टाइम पेरेंट, यू बिकम अ बेटर पेरेंट, राइट?
सो वैसे वो एक होगा। दूसरा, बुक ने मुझे कहा कि 50 ही चैप्टर्स क्यों, मेरे पास तो 100-150 हैं, तो वो एक है जो हमने ऑलरेडी बात की। और तीसरी बात यह है कि व्हाई ओनली इन इंग्लिश। तो ये 3 शिकायतें बुक की मेरे से हैं कि मैं खुद एक बिगिनर राइटर हूँ, ये मेरी पहली किताब है एज अ बुक फॉर्म, तो ऑब्वियसली शायद कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहा होगा जो मेरे लर्निंग का एक पार्ट है। दूसरा, मैंने कहा व्हाई ओनली 50 स्टोरीज एंड व्हाई ओनली इन इंग्लिश। तो ये 3 शिकायतें बुक की मेरे से हैं। इस बुक के रिलेटेबल रीडर्स कौन हैं? इस बुक को क्या लगता है कि कौन सा सेगमेंट रीडर्स का, कौन सा सेगमेंट सोसाइटी का इस बुक को ज्यादा प्रेफर करेगा, या फिर ये सब सेगमेंट्स के लिए ही ये बुक यूजफुल है? बुक ये सोचती है कि आज के माहौल में, आज की सिचुएशन में लगभग 10 साल के ऊपर के किसी भी लड़के लड़की, बच्चा बच्ची, आदमी औरत, बूढ़ा बुढ़ी, किसी को भी बुक में काफी कुछ मिलेगा। बुक एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाएगी, वैल्यू डिलीवर कर पाएगी, किसी का भी दोस्त बन सकती है बुक इन दिस डाइवर्स क्लास ऑफ रीडर्स। उसमें अमीरी, गरीबी, अंतरप्रेन्योर, एम्प्लॉय, कुछ भी वेरिएशन, कोई भी लिमिटेशन बुक के लिए नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी बुक में कुछ है, एक एम्प्लॉय के लिए भी कुछ है, एक औरत के लिए भी है, आदमी के लिए भी, बच्चे के लिए भी है, बूढ़े के लिए भी है। But by mass, if I have to say, obviously because of the way the structure of our societies, our maximum population is possibly between 25 and 55. और सबसे ज्यादा पैराडॉक्सेस जो हमें इम्बैलेंसेस हैंडल करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस, खुद को स्ट्रेच करना पड़ता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हम एक्सपीरियंस करते हैं 25 से 55 तक शायद, क्योंकि 25 तक हमारी एक अलग लाइफ रहती है, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड, और वहां से हमारी रियल बैटल इन द लाइफ चालू हो जाती है, जहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्सेस, अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी के काफी कुछ उतार चढ़ाव हम लोग फेस करते हैं और हमें उसकी स्ट्रेस एंग्जाइटीज आ जाती है। 55 के बाद शायद काफी आंसर्स मिल गए होते हैं, थोड़ी मेच्योरिटी भी हो जाती है, उसके बाद में आपको जो भी हुआ हुआ, अभी और कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं होता है, तो शायद स्ट्रेस लेवल वहां से कम होने लगता है थोड़ा लाइफ में। सो आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू by numbers and the quantum of value that the book will deliver will be between about 25 and 55. I think that's the maximum value cone है मेरे ख्याल से। ओके, और बुक अगर अपने रीडर से एक सवाल पूछना चाहे तो वो सवाल क्या होगा? पढ़ने से पहले शायद वो पूछे कि क्या चाहते हो और क्या सोच के आपने डिसाइड किया कि आप मुझे खरीदोगे और पढ़ोगे। खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है बुक के लिए और मेरे लिए भी। मैंने बुक इसलिए नहीं लिखी कि मुझे कोई बेस्ट सेलर बनना है, इतनी कॉपीज बेचनी है, मुझे उससे पैसे बनाने हैं। नो, बुक, मैं तो एक मीडियम हूँ। बुक ने मुझे कहा कि मुझे, जैसे अगेन कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मदर गिव्स बर्थ बिकॉज बच्चे को दुनिया में आना है, शी इज अ मीडियम। सिमिलरली बुक ने ये कहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पढ़ना चाहिए। मतलब आप किताब खरीदो, आपके 50 दोस्तों को दे दो, इट इज नॉट वरीड वेदर 50 पीपल आर बाइंग द बुक। बुक ये चाहती है कि 50 लोगों के हाथ में मैं पहुंचूं और उनकी जिंदगी में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं। तो इसीलिए बुक वही चाहेगी पूछना आपको कि आप क्या चाहते हो, कौन से आपके ऐसे एंजाइटीज या प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से चोक्ड हो, सफोकेटेड हो। और बुक आपकी रीडिंग होने के बाद वो आपको जरूर फीडबैक पूछेगी, जैसे कस्टमर सर्वे रिपोर्ट होता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, रिसोर्ट में जाओ, एयरलाइन से ट्रैवल करो, तो बाद में आपको एक कस्टमर फीडबैक पूछती है, क्योंकि उनको खुद को जानना होता है कि हाउ हैव आई परफॉर्म। कि बुक पूछेगी कि आपने जो सोच के बुक पढ़ना चालू किया था, टू व्हाट एक्सटेंट हैव आई सक्सीडेड, इज इट ऑन अ स्केल ऑफ 10, आई डिड 9, 8, 10, 7, 2। तो वो आपको जरूर पूछेगी। एंड बुक को उम्मीद है कि आंसर 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 होगा। जी, और बुक अपने रीडर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती है? एक दोस्त के रूप में, एक मेंटोर के रूप में, या फिर एक गाइड या एडवाइसर के रूप में? बुक आपका ऐसा दोस्त बनना चाहेगी
जो पानी की तरह हो, जो आपके कंटेनर के तरीके से उसका शेप ले ले। आप उसको ग्लास में रखो तो वो ग्लास का शेप ले लेगी, आप बॉटल में रखो तो बॉटल का शेप ले लेगी, आप उसको येलो कलर डालो तो येलो कलर ले लेगी, यू नो। सो बुक वांट्स टू बी विथ यू इन मैक्सिमम पॉसिबल वैरायंट्स एंड शेड्स ऑफ योर लाइफ। तो उस जर्नी के लिए बुक को शायद कभी आपका, जैसे मैंने कहा, हंसने खिलखिलाने वाला थोड़ा मिस्चीवस दोस्त बनना पड़ेगा, कभी बच्चा बनना पड़ेगा, कभी मेंटर बनना पड़ेगा, कभी गुरु बनना पड़ेगा। सो बुक नहीं चाहती कि वो किसी एक रिलेशनशिप में अटक जाए, क्योंकि फिर वो उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। बुक ये चाहती है कि उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रीडम हो ऑफ फॉर्म ऑफ व्हाट इट कैन बिकम फॉर यू, क्योंकि तभी जाके वो वेरिएंट्स आपको डिलीवर कर पाएगी। तो इसीलिए किताब चाहती है कि मैं वो आपके रिलेशनशिप में पानी की तरह रहे, जो कोई भी शेप ले ले, कोई भी कलर ले ले, और आप उसको कोई भी नाम दे दे, बुक विल बी हैप्पी टू बी इन दैट रिलेशनशिप। जी। और बुक को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब कोई उसको खरीदता है, कोई उसे पढ़ता है या फिर कोई बुक की तारीफ करता है? तीनों। हुँ, हुँ। लेकिन हाँ, बुक को एक चीज से बिल्कुल कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। किसी ने खरीदा और पढ़ा नहीं तो बुक को अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, तो जैसे जब खरीदेंगे तो किताब खुश जरूर हो जाएगी, क्योंकि उसको उम्मीद है कि अब ये मुझे पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो शायद मैं इनके लिए कुछ कर पाऊंगी, तो ये उम्मीद है। इसीलिए जब आप खरीदोगे तो बुक खुश बहुत होगी, लेकिन उसकी खुशी तब टिकेगी, लंबी रहेगी, जब आप उसको पढ़ेंगे। एंड हुँ, अल्टीमेटली जो बुक का एक इंटेंशन है, जो एम है, कि आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करके बेहतर बनाना, वो अगर हुआ नहीं तो बुक थोड़ी सी खटास में आ जाएगी कि अरे यार, मुझे ले तो लिया इन्होंने, लेकिन पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं। बुक खुद तो बोल नहीं सकती, खुद तो चल नहीं सकती, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इट हैज नो अदर मीडियम टू डू बेटर इन योर लाइफ। तो वो ये चाहेगी कि आपने अगर मुझे खरीदा है तो पढ़ो जरूर। जी। आपकी जो बुक है संदीप जी, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहती है? संदेश ये देगी कि आप अपना माइंड पॉजिटिव कैसे बनाएं, जरूर रखें। यू हैव टू एक्सपैंड योर माइंड, यू हैव टू ऑलवेज लुक एट थिंग्स पॉजिटिवली। आपकी आपकी जो एक विजन होती है चीज़ों को देखने की, वो लंबी चौड़ी बनाएं, क्योंकि जितना आप चौड़ा सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, उतने आपको आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। uh, हर इट इज लाइक व्हेन यू गो 30,000 फीट हाई, जो पत्थर आपको नीचे जब खड़े हैं तो पत्थर लगता है, आप ऊपर जाएंगे तो आपको इतना सा छोटा सा, लाइक अ पार्टिकल इट लुक्स। तो जब आपका मन एक्सपैंड हो जाएगा, तब उसकी एक वाइब्रेशन लेवल, उसकी सोच एक एलिवेटेड लेवल पे चली जाती है। नंबर वन, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, उसमें आपकी इंटरनल चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये सोचे कि बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा है, बाहर की दुनिया में, तो भी आपका इंटरनल रिस्पॉन्स उसकी तरफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। और दूसरी फेज तब आएगी जब आपका इंटरनल चेंज बहुत जबरदस्त हो जाएगा, तो उसका इन्फ्लुएंस आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड में आएगा और चीजें भी बदलने लगेंगी आपके इर्द गिर्द। जब आपका इंटरनल स्पेस ऑफ योर वाइब्रेशन इज सो हाई, सो पॉजिटिव ऑल द टाइम, कि अपने आप आपके बाहर इर्द गिर्द भी चीजें अपने आप फेवरेबल, बेटर बनने लगेंगी आपके लिए। जी। तो जैसा कि हमारे शो का नाम है द स्पीकिंग बुक, जिसमें किताबें बोलती हैं, ऑथर्स के माध्यम से, अपने लेखक के माध्यम से एक किताब बोलती है। तो क्या जो आपकी बुक है संदीप जी, क्या वो एक ऑडियो बुक के फॉर्मेट में भी आने वाली है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा है कि आजकल लोग जो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो पढ़ने से ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं। तो जी। क्या स्पीकिंग बुक शो के बाद क्या आप अपनी बुक को एक ऑडियो बुक का भी वर्जन देने वाले हैं? क्या बुक चाहती है कि वो एक ऑडियो बुक के फॉर्म में भी दुनिया के सामने आए, उसका जन्म हो? जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बुक की और मेरी डायलॉग चालू है बहुत दिन से, कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अभी करनी चाहिए क्या। पढ़ने पढ़ने का जो इम्पैक्ट होता है, शायद मैं पुराने जनरेशन का हूँ, तो मेरे लिए अभी भी किताब हाथ में लेना और वो पन्ने उलट के पढ़ना,
ये फीलिंग मुझे खुद को एज अ राइटर ऑडियो बुक में नहीं आती है, लेकिन वो एक मेरी पोजीशन होगी। मैं शायद नए जनरेशन की जो टेस्ट है, क्योंकि वो उसी के साथ उभरे हैं, मैं उस मेथोडोलॉजी, न्यू मेथोडोलॉजी के साथ उभरा नहीं हूँ, तो शायद उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा ऑडियो बुक से है। किताब में मुझे बता रही है कि ये सोचो, शायद अगर उसमें बेनिफिट है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किताब की ये ख्वाहिश है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, वो मुझे करना है। तो शायद ऑडियो बुक ये माध्यम है जिससे it can reach far many more people. So definitely it is a matter in thought. वंडरफुल। सो जैसा कि हम सब ने आज संदीप जी से बात करी, जो कि अपनी बुक द मॉन्क हु डिडंट हैव टू सेल हिज लैम्बोर्गिनी के ऑथर हैं, और आज वो इस बुक के रिप्रेजेंटेटिव बने और आज हमारे साथ अपनी बुक के जो जो डिफरेंट इमोशंस ये बुक कैरी करती है बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने हमारे साथ शेयर करे, और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ शेयर करे, जिससे हम इन कॉन्सेप्ट्स को, इन इमोशंस को इजीली समझ पाएं। सो थैंक यू सो मच संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे इस शो का पार्ट बने और आप इतनी बेहतरीन बुक को आपने जन्म दिया और इसको आप अस्तित्व में लेकर आए, जिससे ये जन समाज, मासेस, बहुत सारे लोगों को ये बुक हेल्प कर रही है, आई एम श्योर। और जिन्होंने अभी तक ये बुक नहीं परचेज करी है, वो जब इसको परचेज करेंगे और या जब भी इस बुक को वो पढ़ेंगे, डेफिनेटली ये बुक उनको बहुत सारे वेज में हेल्प करने वाली है, क्योंकि उनको एक कंपेनियन, एक फ्रेंड, एक मेंटोर, एक गुरु, जो भी रिलेशनशिप की तलाश है उनको, ये बुक उनको वो रिलेशनशिप ऑफर करेगी। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ आवर शो, एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल सेशन and I truly appreciate it, sir. Thank you so much. It was a pleasure, and my book is also saying thank you to you through me. थैंक यू सो मच सर। ये रहा द स्पीकिंग बुक का आज का शानदार सफर। हमने किताब से जुड़े इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग सवालों के जरिए इस स्टोरी के इमोशंस को समझने की कोशिश की और उसकी जर्नी को एक्सप्लोर किया। ऑथर ने अपनी बुक की आवाज बनकर हमें वो सब बताया जो भी ये बुक हमें बताना चाहती थी, और आज इस बुक की आवाज बनके संदीप जी ने वो सभी इमोशंस हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुली शेयर करे। इसी तरह से हर किताब की अपने अंदर एक गहरी सोच, एक नया पर्सपेक्टिव होता है, और वो अपने साथ बहुत ही अनमोल सी सीखें समेटे होती है। तो आज हमने उसी एसेंस को समझने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए इंसाइटफुल और एंगेजिंग रही होगी। हम आगे भी ऐसे एक्साइटिंग और नॉलेज फिलिंग एक्सपीरियंसेस लेकर आते रहेंगे, जहां बुक्स हमारी मेन हीरो होंगी और ऑथर उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्पोक्स पर्सन होंगे। सो आज के हमारे गेस्ट ऑथर और उनकी बुक को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ऑडियंस का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को सुना, समझा और हमारे इस अनोखे सफर में हमारा साथ दिया। तो मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। द मॉन्क हु डिडंट हैव टू सेल हिज लैम्बोर्गिनी बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, तो आप जाइए और इस बुक को वहां से देख के आप परचेज कर सकते हैं। और इसकी जो ब्यूटीफुल जर्नी है इस बुक की, जो आज संदीप जी ने हमारे साथ शेयर की, वो सारे इमोशंस, आप उन सभी इमोशंस का पार्ट बन सकते हैं। और जो भी आपके माइंड में, आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, अपने आप से कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप किसी से नहीं कर सकते, ये बुक उन सभी सवालों का आपको जवाब देगी। और आई एम श्योर आप सब भी मेरी तरह इसके जो फर्दर और स्टोरीज आने वाली हैं, जो कि हमारे और क्वेश्चंस या हमारी और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगी, हम सब उनका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे। हमारा एक और शो जो कि मेरी किताब मेरी कहानी है और हम सभी का वो फेवरेट शो है, उसके नेक्स्ट सीजन के रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं। उसकी डिटेल्स भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, तो जाइए फटाफट और मेरी किताब मेरी कहानी को भी एक्सप्लोर कीजिए। धन्यवाद।